हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर हम जानेंगे कि पासपोर्ट या ई पासपोर्ट कैसे निकालते हैं। हमें सबसे पहले पासपोर्ट सेवा ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा। आप अगर नए यूज़र हो तो रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको आपका नाम और ईमेल आईडी चाहिए होगा। सबसे पहले हम पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करेंगे। आपके स्टेट के मुताबिक आप कोई सा भी पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करके आप अपना नाम डालो। उसके बाद ईमेल आईडी मैंडेटरी है, क्योंकि उसके ऊपर ईमेल में कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड। आपको अगर अपना लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी सेम रखना है तो यहाँ पर यस देना, वरना नो रख के आप लॉगिन आईडी अपनी तरह से लिख सकते हो, कोई सा भी। उसके बाद पासवर्ड डाल के साइन अप करना है। फिर आपको एक कोड आ गया होगा आपके ईमेल पर जो आपने डाला हुआ है। वहाँ पर जाके चेक करके वही कोड सेम यहाँ पर डाल के वेरीफाई करवा लेना है अपना लॉगिन। उसके बाद बैक टू लॉगिन पेज। फिर से आपने जो भी लॉगिन क्रिएट किया है वो यहाँ पर डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ये फर्स्ट पेज दिख जाएगा। वहाँ पर आप फ्रेश पासपोर्ट या किसी का रिन्यूअल है तो री इश्यू पासपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हो। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर कोई फॉरेन कंट्री में वर्क परमिट पर जाता है तो पीसीसी मैंडेटरी होता है, तो वो भी यहाँ से हो सकता है। उसके बाद बाकी सारे ऑप्शन हैं जो आप देख सकते हो। डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट वो हमारे काम का नहीं होगा, वो ऑफिशियल्स के लिए होता है। तो हम फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन पर सिलेक्ट करके नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फर्स्ट पेज आपको यहाँ पर दिखेगा फ्रेश पासपोर्ट। अगर आपका फ्रेश है तो फ्रेश सिलेक्ट करना है। उसके बाजू में है री इश्यू पासपोर्ट। अगर रिन्यूअल है तो वहाँ पर टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल। अगर आपको बहुत जल्दी है तो तत्काल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तत्काल में नेक्स्ट डे की या विद इन 4 to 5 डेज में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आपको जितने पेज चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो, 36 या 60। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर आपको आपका पूरा नाम एज पर बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के मुताबिक ही लिखना है, तो आगे जाके आपको पासपोर्ट ऑफिस में कोई क्वेरी ना आए। उसके बाद आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। आप किसी और नाम से जाने जाते हो, आपने कोई नाम चेंज किया है? अगर नहीं किया है तो यहाँ पर नो, और किया है तो यस दे के डिटेल्स देनी होगी। उसके बाद आपको आपका बर्थ ईयर, मंथ एंड डेट सिलेक्ट करना है। उसके नीचे का ऑप्शन है प्लेस ऑफ बर्थ, वो भी आपको आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में या बर्थ सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। उस हिसाब से ही यहाँ पर आपको बर्थ प्लेस डालना है। उसके नीचे ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में आप अगर सिंगल हो तो सिंगल, मैरिड हो तो मैरिड। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो उसमें नो आएगा। अगर आप इंडियन सिटीज़न हो तो आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सिटीजनशिप बाय बर्थ, पैन कार्ड और वोटर आईडी मैंडेटरी नहीं है, तो हम स्किप करते हुए आगे जाएंगे। आपको आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट जॉब हो, होम मेकर हो, नॉट एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, प्राइवेट जॉब हो, कोई सा भी आप सिलेक्ट करके अपने हिसाब से आगे जा सकते हो। उसके बाद इज़ योर पेरेंट्स, स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर हो तो आप यस करो, वरना नो करके आगे जा सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th एंड अबो, आपकी लास्ट मार्कशीट अपने पास 10th तक की हो तो 10 एंड अबो सिलेक्ट कर सकते हो। विजिबल मार्क में अगर कोई हो तो आप मेंशन कर सकते हो, वरना आप डायरेक्ट आधार कार्ड नंबर डाल के नीचे
यस आई एग्री वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट करोगे। एंड मेक श्योर अगर आप 10th तक की पढ़ाई की हुई है तो 10 एंड अबव ही सिलेक्ट करें, तो आपका पासपोर्ट नॉन ECR आएगा, वरना आपका ECR स्टैम्प के साथ आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पेरेंट्स की डिटेल डालनी है। अगर आपने आगे मैरिड सिलेक्ट किया हुआ है तो 4th ऑप्शन स्पाउस के लिए भी ओपन हो जाएगा। नीचे आप अपने स्पाउस का भी नाम, मतलब हस्बैंड या वाइफ का भी नाम पूरा डाल सकते हो। यहाँ पर हमने सिंगल सिलेक्ट किया था तो हम मदर एंड फादर का नाम पूरा सरनेम डाल के 7 नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से वहाँ पर जो दिया गया एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। हाउस नंबर एंड स्ट्रीट, नीचे के ऑप्शंस में आप सिटी और विलेज का नेम डाल सकते हो। पिन कोड डालने के बाद ऑटोमेटिक आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। पुलिस स्टेशन वाले ऑप्शन में आपको अपने एरिया में लगते कोई भी स्टेशन का यहाँ पर नाम दिख जाएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना मैंडेटरी है। उसके ऊपर भी एक पासपोर्ट सेवा की ओर से मैसेज आएगा आपकी अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद। नीचे ईमेल आईडी डालिए। परमानेंट एड्रेस इज अवेलेबल तो यस। इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस तो यस। अगर आपका अलग हो तो नो सिलेक्ट करके दूसरा एड्रेस डाल सकते हो। ओके। यहाँ पर आपको अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, जैसा कि आप अपने भाई, पापा, मम्मा किसी का भी नाम एज ए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में रख सकते हो। पूरा नाम डालना है, उनका एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है तो चलेगा, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो आप। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपने कभी हेल्ड किया है तो यहाँ पर नो आएगा, अगर आप यहाँ के सिटीजन हो तो। डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट आपके पास है तो नॉट अवेलेबल, ये ऑफिशियल्स के लिए आता है, इंडियन ऑफिशियल्स के लिए। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और मिला नहीं है तो नो, कभी अप्लाई नहीं किया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे लीगल एक्टिविटीज़ के बारे में है। आपके ऊपर कोई केस चालू है, आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप होल्ड करते हो या नहीं, आपको कभी इमरजेंसी सर्टिफिकेट पर किसी और कंट्री से वापस भेजा गया है या नहीं। आप अपने हिसाब से आपको कोई भी ऑप्शन अगर लगता हो कि मुझे लागू पड़ता है तो यस करके आप उसकी डिटेल दे सकते हो, अदरवाइज नो सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पेज पर जाना है। यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट प्रीव्यू दिख जाएगा। सारी डिटेल्स जैसे पासपोर्ट में आते हैं वैसे ही यहाँ पर दिखाई देगी। नेम, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस, पेरेंट्स का नाम, नीचे एड्रेस, पूरा प्रीव्यू यहाँ पर ऐसे ही दिख जाएगा।
अगर आपको यहाँ पर कोई गड़बड़ लगती है कि मेरी डिटेल्स में कुछ मिसिंग है तो वापस प्रीवियस पेज पर जाकर आप एडिट कर सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप प्रूफ बर्थ में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। जो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे वो आपको पासपोर्ट ऑफिस में ओरिजिनल साथ में ले जाना होगा। हमने यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया, उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एग्री करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर टाइप करके फॉर्म सबमिट कर सकते हो। फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आप पे एंड स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट, मतलब कि आप अपनी फीस भर के अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। पे एंड स्केड्यूल सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है जो भी आपको नज़दीक पड़ता हो। ओके, यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा कि कौन कौन सी डेट अवेलेबल है। अगर नवंबर में नहीं है, नेक्स्ट करेंगे दिसंबर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रीन में है वो डेट्स अवेलेबल है अपॉइंटमेंट के लिए। उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करके मेक पेमेंट करो। ओके, यहाँ पर डिटेल्स एक बार चेक करके पे नाउ। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे नेट बैंकिंग के, कार्ड से पे करने के और यूपीआई से भी। तो हम लोग यूपीआई सिलेक्ट करके यहाँ पर हम क्यूआर सिलेक्ट कर लेंगे तो क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। तो अपने फ़ोन से डायरेक्ट क्यूआर स्कैन करके फ़ीस पे कर सकते हो। 1500 नॉर्मल पासपोर्ट की, रेगुलर पासपोर्ट की फ़ीस चलती है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट स्कैन करके अपनी फ़ीस पे करो और अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। उसके बाद आपको रिफ्रेश या बैक नहीं जाना है, वो पेज पर बने रहना है, ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। अभी आप अपने होम पेज पर जाके आपका सबमिट किया हुआ फॉर्म सेव कर सकते हो, उसकी पीडीएफ बना सकते हो। नीचे प्रिंट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन है, वो भी एप्लीकेशन आप प्रिंट करोगे तो वहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस, टाइम, डेट, वो सब उस एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएगा। ऊपर आपकी सारी डिटेल्स होगी, नीचे आप देख सकते हो पासपोर्ट सेवा केंद्र का ऑप्शन खाली है क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया है। डेट एंड अपॉइंटमेंट टाइम, अपॉइंटमेंट आईडी और रिपोर्टिंग टाइम, ये सब यहाँ पर दिखाई देगा। ये फॉर्म भी आपको डाउनलोड कर लेना है। नॉर्मली आपको पासपोर्ट ऑफिस पर ये 2 फॉर्म की जेरोक्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने वहाँ पर बर्थ प्रूफ में और एड्रेस प्रूफ में रखे वो साथ में ले जाने रहते हैं। जैसा कि हमने बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ प्रूफ में रखा था, आधार कार्ड एड्रेस में रखा था, वो 2 डॉक्यूमेंट ले जाएंगे और ये 2 पीडीएफ की जेरोक्स हम करवा के ले जाएंगे। और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हम साथ में कैरी कर सकते हैं। अगर उस किसी डॉक्यूमेंट में क्वेरी आती है तो दूसरा ऑप्शन में हम दे सकते हैं। अगर आप किसी और के पास पासपोर्ट का फॉर्म भरवाते हो तो मेक श्योर कि आपकी डिटेल्स सही डाली गई हो, वरना स्पेलिंग्स में भी मिस्टेक आ सकती है। कई बार मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो पढ़े लिखे होते हुए भी उनके पासपोर्ट के पीछे ECR का स्टैंप आता है, तो वो भी ध्यान रखें। थैंक यू।